संत निराकारी मंडल की ओर से गंभीर नदी तट पर सफाई अभियान किया गया। यह अभियान अमृत जल अमृत मन के तहत शुरू किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, गंभीर नदी की सफाई की। इस मौके पर सभापति संदीप शर्मा, पार्षद सहित तमाम लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस सफाई अभियान का उत्साहवर्धन किया। सफाई अभियान में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और पूरे तट को स्वच्छ कर दिया। निराकारी संस्था द्वारा आज जो गंभीर नदी के घाटों की सफाई का कार्य किया गया, इसके इनको बहुत धन्यवाद होगा। समय समय पर संस्था द्वारा जो शहर के हित में इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, इससे और आम जन को भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हम सब भी जन सहयोग के माध्यम से इसके लिए कार्य करें। और हमने आज चर्चा की है, बहुत जल्दी हम नगर परिषद और संस्था के जो स्वयं सेवकों के साथ मिलकर इस नदी को पूर्ण रूप से साफ करने का भी हम अभियान प्रारंभ करने वाले हैं। जो प्रयास उम्मीद है वो जल्दी नदी को स्वच्छ करेंगे। आम जनता से सबसे बड़ी अपील ये करूँगा कि आम जन जो इस घाटों पर आकर और जो गंदगी, प्लास्टिक और सब चीज़ें नदी के अंदर फेंक रहे हैं, वो कृपया करके इस प्रकार नहीं करें, क्योंकि अगर आम जन में जागरूकता नहीं होगी तो हम कितना भी अभियान चला लें, हम नदी को स्वच्छ नहीं कर सकते। सबसे पहले आम जन की इसमें भागीदारी जरूरी है। अगर आम जन की भागीदारी रहेगी तो कई बार यहाँ देखा जाता है कि कोई आगे गाड़ी धो रहा है, कपड़े धो रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम जनता के साथ किसी भी प्रकार की शक्ति करें। हम तो अनुरोध करके उनसे उम्मीद करेंगे कि वो इसमें सहयोग जी। नमस्कार, मैं धीरज पारेता। संत निराकारी सत्संग भवन की सेवा मिली हुई है। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर सभी जलाशयों की, पानी के कुंडों की और स्रोतों की सफाई अभियान चल रहा है। हरदेव सिंह जी महाराज जी के जन्मदिन पर 23 फरवरी को हमेशा ये कार्यक्रम होता है। सदगुरु माता सुचित्रा जी की कृपा से रविवार का अवकाश होने की वजह से आज का दिन तय किया गया है और पूरे भारतवर्ष में सेवाएं चल रही है। हमने भी हमारे चित्तौड़गढ़ का हृदय स्थल गंभीर नदी को चुना और यहाँ पर जो गंदगी देखी तट पर, वो देखकर हमको यही निर्णय अच्छा लगा कि हम यहीं पर सेवा करेंगे। जो भी अपने कर्म क्षेत्र के अंदर चाहे किसी प्रकार की सेवा कर रहे हो, कोई पढ़ रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर्स है, वो सब अपनी अपनी सेवाएं यहाँ पर आकर कुछ वर्दी में, कुछ बगैर वर्दी के निष्काम भावना से ये सेवा कर रहे हैं। 8 बजे ये सेवा चालू हो गई थी, 12 बजे इसका समापन है और सभी इसमें स्वच्छ जल का अभियान लेके चले हैं। जो प्रोजेक्ट अमृत चला है, इसमें यही है कि अगर स्वच्छ जल होगा तो स्वच्छ मन भी रहेगा। जैसे जल की प्रवृत्ति नीचे बहने की होती है, नम्रता को अपनाने की होती है, महासागर से मिलने की होती है, ऐसे हमारे मन की भी स्थिति परमात्मा से मिलने की होनी चाहिए और मन हमेशा नम्र भाव में होना चाहिए, जिससे कि जीवन जीने की कला आए और हम सबके साथ आनंद से रह सकें। कहते हैं परमात्मा को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। यह सारे भक्तजन जो सेवा कर रहे हैं, ये ईश्वर का रूप समझ के सबकी सेवाएं कर रहे हैं और सबका ध्येय यही है कि गुरु आदेश की पालना करते हुए अपने शरीर से जितनी सेवा ले पाएँ वो हम ले पाएँ, यही सबका ध्यान है। आज सेवा दल वर्दी के अंदर 80 और बिना वर्दी के करने वाले 75, ऐसे कुल मिलाकर ये 150 के ऊपर महात्मा यहाँ पर सेवाएं कर रहे हैं और ये सब सेवाएं 12 बजे तक चलेगी। यहीं पर इनके लिए अल्फार की व्यवस्था थी और इसके बाद जो पैकेट मिलेगा वो भी पैक अवस्था मिलेगा ताकि